जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम जिस टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए हैं वो ज्योग्राफी का टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी ना कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग और वन लाइनर क्वेश्चन में ये हर एक एग्जाम में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसके लिए सबसे पहले अभी यहाँ पर इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, अदरवाइज मैं आपको मैप दिखाता। तो सबसे पहले या तो आप फिजिकल मैप वर्ल्ड का खोल लीजिएगा या पॉलिटिकल, कोशिश कीजिएगा फिजिकल मैप। ठीक। आज का जो टॉपिक है वो है विश्व के विश्व के नहीं, विश्व में घास के प्रमुख मैदान व क्षेत्र, ये आज का हमारा टॉपिक है। देखिए, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे। ठीक। अगर ये ग्लोब है तो ये है इक्वेटर, भूमध्य रेखा 0 डिग्री। इसके 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ये 30 डिग्री है। ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल रीजन। ठीक। फिर 30 से 60 का जो रीजन है, ये और इधर, ये और ये, इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। और 60 के जो ऊपर वाला है, 60 से 90, ये क्या है? ध्रुवीय प्रदेश है। ठीक। तो हमें ये ध्यान में रखना है, जब भी हम कोई चीज पढ़ेंगे वर्ल्ड लेवल पर, तो इन कटिबंध का जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन से उसमें रीजन में पढ़ रहे हैं। 30 डिग्री से के बीच में पढ़ रहे हैं या 30 से 60 के बीच में पढ़ रहे हैं। अगर 30 से 60 के बीच में पढ़ेंगे तो उपोष्णकटिबंधी होंगे, और अगर 0 से 30 के बीच में पढ़ेंगे तो क्या होंगे? उष्णकटिबंधी। ठीक। ट्रॉपिकल और ये उपोष्णकटिबंधी सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वर्ल्ड का फिजिकल मैप खोल लीजिएगा। मेरे पास अभी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम एक बनाए दे रहा हूँ आपके लिए। ये हो गया।
वर्ल्ड का मैप ऐसा कुछ आपको दिखेगा। अगर मैं लाइन इसमें दिखा देता हूँ 30 डिग्री और 60 डिग्री की, ये है 0, तो ये है 8 डिग्री इंडिया का यहाँ पर है, ठीक। और इधर है अंडमान निकोबार, ये आगे फिलीपींस और ये सब हैं, जावा, सुमित्रा, ये आइलैंड इधर ही, ठीक। तो अगर मैं इक्वेटर की बात करूं तो इक्वेटर यहां से पास होगी कहीं से, ये है 0 डिग्री, 30 डिग्री इधर से कहीं से पास होगा, ये है 30 डिग्री नॉर्थ, और 30 डिग्री साउथ इधर से कहीं से पास होगा। हम्म, इसको थोड़ा ऑस्ट्रेलिया को ऊपर बनाइएगा, ये है 30 डिग्री साउथ, ठीक। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से मैदान पड़ रहे हैं। 0 डिग्री को आप इरेज भी कर सकते हैं, 0 डिग्री को नहीं भी दिखा सकते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि 0 डिग्री लाइन कहाँ से पास हो रही है। ठीक। अब कहने का ये मतलब है कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच में, नॉर्थ से साउथ के बीच में जो भी रीजन पड़ रहा है वो उष्णकटिबंधीय रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन जिसे बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर कौन कौन से मैदान पड़ेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक कंट्री होगी वेनेजुएला, नॉर्थ सॉरी साउथ अमेरिका में, ये है साउथ अमेरिका, इसको और उधर करेंगे, ये है मैक्सिको वाला पोर्शन, यहाँ पर है अमेरिका, उसके ऊपर है कनाडा, ठीक। तो यहाँ पर जो वेनेजुएला रीजन में जो पड़ेगा उसको बोलते हैं क्या, कंपोस, सॉरी लानोस, ये वेनेजुएला में है। ठीक। लानोस, तो अगर पूछा जाए कि लानोस क्या है तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कहाँ पर पड़ेगा, साउथ अमेरिका में, कौन सी कंट्री में, वेनेजुएला में, आप मैप में देख लीजिएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद यहीं पर एक रीजन है जिसको बोलते हैं सेल्वास, ये ब्राजील में ही है, अमेजन के रीजन में, ये पूरा है सेल्वास, आप मैप में देखिएगा, यह है सेल्वास, अमेजन के रीजन में है, ये ब्राजील में, अमेजन घाटी। और यहीं पर एक और मैदान है जिसको बोलते हैं कंपोस, ये भी कहाँ है, ब्राजील में। तो 3 कौन से हो गए साउथ अमेरिका में, वेनेजुएला में लानोस, फिर है बीच में सेल्वास अमेजन घाटी में, और उसी में पूर्वी साइड कौन सा है, कंपोस। ये 3 कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, कहाँ पर, साउथ अमेरिका में। इसके बाद अफ्रीका में जो ये रीजन पड़ता है इसको बोलते हैं सवाना। तो अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या बोल रहे हैं, सवाना, ठीक। ये हो गया। अब जो 30 डिग्री नॉर्थ के ऊपर पड़ेगा वो उपोष्णकटिबंधीय होगा,
तो उपोष्णकटिबंधीय में यहाँ से शुरुआत करते हैं। अमेरिका और कनाडा में जो कहते हैं इसको बोलते हैं प्रेरी रीजन। अमेरिका और कनाडा में है ये गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है क्षेत्र। गेहूं उत्पादन यहाँ पर बहुत होता है, प्रेरी रीजन में बहुत ही उपजाऊ है। तो ये उपोष्णकटिबंधीय में आएगा, उष्णकटिबंधीय में नहीं आएगा। 30 डिग्री ऊपर है ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यूरोप रीजन में यहां पर एक रीजन है हंगरी के पास, उसको बोलते हैं पुस्टाज। हंगरी, ये है सिनाई पेनिनसुला वाला सऊदी अरब वाला रीजन। ठीक है, इसके इधर है, यहां पर है यूराल पर्वत। यूराल क्या है? एशिया और यूरोप के बीच कई विभाजन है, भौतिक विभाजन कर रहा है। तो यहां पर एक रीजन है जिसको बोलते हैं, ये जो यूक्रेन और रसिया वाला रीजन है इसको बोलते हैं क्या? स्टेपीज। ये भी गेहूं उत्पादन के लिए बहुत फेमस रीजन है। तो यूक्रेन संकट जब हो रहा है, यूक्रेन और रसिया में लड़ाई हो रही है, तो खाद्यान्न संकट क्या है? दुनिया के सामने है। क्यों? क्योंकि स्टेपीज रीजन में, स्टेपीज रीजन कहाँ है? यूक्रेन में। और जिसकी वजह से क्या है? गेहूं के निर्यात में से खाद्य संकट जो है क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। खाद्य संकट की तीव्रता क्या हो रही है? गहरी हो रही है। ठीक है, तो स्टेपीज रीजन कहाँ पड़ेगा? यूरोप में। उष्णकटिबंधीय है या उपोष्णकटिबंधीय? तो उपोष्णकटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है। यहाँ पर एक रीजन है टुंड्रा, साइबेरिया के पास, रसिया में। यह है टुंड्रा प्रदेश। ठीक, ये 60 डिग्री के ऊपर है। ठीक है, ये हो गया। यहीं पर एक चीन में एक प्रदेश है जिसको बोलते हैं मंचूरिया। मंचूरियन ग्राउंड फेमस है। ठीक, ये चावल उत्पादन के लिए फेमस है मंचूरिया। ठीक है, राइस कल्टीवेशन के लिए। तो ये हो गया क्या? उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय। अब उपोष्णकटिबंधीय साउथ में देख लेते हैं। साउथ में यहां पर जो रीजन है अर्जेंटीना का, इसको बोलते हैं पंपास। अर्जेंटीना में जो दक्षिण अफ्रीका रीजन में है उसको बोलते हैं वेल्ड। यहां पर है साउथ अफ्रीका, वेल्ड। और जो ऑस्ट्रेलिया में है यहां पर दक्षिण में, यह है डाउन्स। इसको क्या बोलते हैं? डाउन्स। यह है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड में क्या बोलते हैं? कैंटरबरी। तो कैंटरबरी का मैदान अगर पूछे तो कहाँ है? न्यूजीलैंड में। उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय? तो उपोष्णकटिबंधीय। पूरे वर्ल्ड में यही रीजन है जो कि आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछे जाएंगे। कभी कभार वन लाइनर भी पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? तो डाउन्स कहते हैं। अफ्रीका में क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं। न्यूजीलैंड में क्या कहते हैं? कैंटरबरी। साउथ अमेरिका में क्या कहते हैं? पंपास। तो भौतिक मानचित्र आउटलाइन ले लीजिए और उसमें ये ड्रा कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।